अक्सर बच्चे बोलते हैं सर मेरी 20,000 रैंक के अंदर रैंक आई है, 18,000 आई है, 19,000 आई है, 17,000 आई है, 12,000 आई है, 11,000 आई है, तो क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूं? ठीक, यस, हमको बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना पड़ेगा, तभी हमारा जो है ये मार्क्स निकल के आएगा। लेकिन ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। और मैं तो बोलूं तेरा सिलेक्शन तो यही कराएंगे। तेरी AIR 1500 के अंदर तेरी रैंक आ जाएगी, 50% तूने कर दिया। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर मैं तो रात के 4 बजे तक पढ़ता हूं, मैं तो 5 बजे तक पढ़ता हूं। ध्यान से सुनना, बहुत एक एक चीज में बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, हल्के में मत लेना, ठीक है? मुझे पता है मैं कितना भी समझा लूंगा, नीचे कमेंट में कुछ ज्ञानी लोग आएंगे जो बोलेंगे मेरी पढ़ाई तो सुबह 4 बजे तक होती है, बढ़िया होती है, ये मास्टर तो गलत बता रहा है, मास्टर को तो कुछ पता ही नहीं है। बेटा सुबह 4 या 5 बजे तक पढ़ेगा तो तू 9 बजे पेपर कैसे देगा? तो तेरी बॉडी को ये नहीं लगना चाहिए, ये नहीं कि भाई साहब मैं तो रात में पढ़ता हूं और दिन में सोता हूं, और फिर तू पेपर देने चला गया, और जब पेपर देने चला गया तेरी बॉडी भी कह रही मैं तो सोऊंगी, तूने तो मुझे सुलाया पिछले 45 दिनों से, तो मैं तो सोऊंगी। अगर तू यह करता है तभी वहां पर सिली मिस्टेक्स होती है, ठीक है? सिली मिस्टेक्स होगी, ABC का तू ABD भर के आएगा, 2 + 2 = 5 करके आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो हम लोग उसमें x पे जाके dx लेंथ पकड़ते थे और बोलते थे भैया b-a रेडियस में नंबर ऑफ टर्न n है तो dx लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, और फिर वहां पे उस पर्टिकुलर जो हमने x पे जाके dx लेंथ का छोटा सा टुकड़ा पकड़ा था सर्कुलर वाला, उसमें करंट निकाल के फिर अपन उसको इंटीग्रेट कर देते A से लेके B तक। ठीक, जिन लोगों ने सवाल ट्राई किया उनको समझ में आ गया होगा, एक बार जी एडवांस में भी आ चुका है। ठीक है सर, आपने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, करेक्ट। अब सोच, क्या पता तुझसे ये पूछ ले कि भाई साहब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, I × A। ठीक, वहां पे जो करना पड़ेगा ना, x पे जाके dx का एक छोटा सा रिंग पकड़ना पड़ेगा। पढ़ने का तरीका इस तरीके से रखना है कि अपने दिमाग को बंद मत कर लेना, ये नहीं कि बस इतना ही आता इसके अलावा कुछ ना था, ऐसा मत करना है। आपको कुछ इस हिसाब से पढ़ना है कि वो क्वेश्चंस भी करें और क्वेश्चन के साथ साथ जो उससे जुड़ी भी बातें और इधर उधर की पूछी जा सकती हैं वो भी आप वहां पे जो है अप्लाई कर सकें, और उसको, और फॉर्मूले की टेंशन मत लिए भैया, जब तू अप्लाई करेगा ना तो सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट अपने आप तेरे जो है पॉलिश हो जाएंगे, अपने आप तेरे अच्छे तरीके से तुझे याद आएंगे। बात कुछ ऐसी है कि काफी सारे बच्चों ने मुझे ऐसा बोला था कि जो आप लोगों ने मुझे मैसेज किया था इस बात को लेके कि सर एक बार हमारा जेईई मेंस तो समाप्त हो गया है, अब आप एक बार जेईई एडवांस की जो प्रिपरेशन है उसके लिए प्लीज आप गाइड कर दीजिए। वो सारे बच्चे जो मुझसे पढ़े हैं किसी ना किसी माध्यम से, स्पेशली वन ऑफ माय फेवरेट बैच प्रयास 2.0, ठीक है, PPT बैच, और उसके अलावा और भी जो बच्चे मुझसे यूट्यूब पे पढ़े थे, परसेंटाइल बूस्टर की क्लासेस में पढ़े थे, या फिर जो है वो जो लंबी लंबी 12 घंटे 18 घंटे 17 घंटे वाली क्लास हुई थी मैराथन क्लास, उसमें वो मुझसे पढ़े थे, या स्पेशली वो बच्चे जो पिछले साल 11th क्लास में थे या पिछले साल मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में किसी ना किसी माध्यम से मुझसे जुड़े थे। ठीक, और वो मेरी बातों को हमेशा ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और उनके जो मैसेजेस मुझे आए कि सर प्लीज आप एक बार इस बात को लेकर गाइड कर दीजिए कि हम लोग कैसे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करें, तो ये वीडियो मैं बेसिकली उनके लिए बना रहा हूँ। ये सब बातें मैंने ऐसी मजे मजे के लिए लिख दी है, क्योंकि ट्रेंड चलता है कि पीछे कुछ लिख दो तो लोग सीरियसली सुनते हैं। जो मैं यहाँ पर आपको बातें बोलूंगा वो बातें ध्यान से सुने, जो वीडियो है वीडियो को लास्ट तक एक बार देखें जरूर, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ साथ मेरा जो पिछले 9 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है मैं उसके आधार पे बोल रहा हूँ, इसलिए एक एक बात को बहुत ही सीरियसली लें। ऑल तो खैर तुम मेरी सारी बात मानते ही हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो एक कॉमन सा डाउट बच्चों का आता है, ठीक है, उसके बारे में बात करता हूँ। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर मेरी 20,000 रैंक के अंदर रैंक आई है, 18,000 आई है, 19,000 आई है, 17,000 आई है, 12,000 आई है, 11,000 आई है, तो क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ? ठीक, यस, एक स्टूडेंट था उसके 94 परसेंटाइल थी और वो इस वक्त IIT बॉम्बे में थे। ठीक, ठीक है सर, इसका मतलब 94 का मतलब समझा 50-60 हजार के आसपास बच्चे की रैंक थी और वो उस टाइम पे आई, लेकिन उसने मेहनत की थी यार, इसको डिनाई नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कि 40 किस लेवल की मेहनत की, क्योंकि कम से कम जो है मैं उसका डेली 15 से 20 मिनट तो मैं उसको डेली देखा करता था, मैं चेक किया करता था कि वो कर क्या रहा है। ठीक, पहली चीज, सर मेरी रैंक अगर 50,000 है तो क्या मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ क्या? बिल्कुल। सर मेरी रैंक अगर 60,000 है क्या मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ क्या? यस, चांसेस अभी भी। ठीक, मेरी लाइफ में ऐसे बच्चे भी आए थे जिनकी, एक बच्चा ऐसा था जिसकी रैंक थी 67,000 जेईई मेंस में रैंक आई थी, और उसने भाई साहब फिर ये जो फेस है ना 40 दिनों का जो फेस था, ठीक, उसमें उसने खूब मेहनत की थी। ऑल तो ये तब की बात है जब जेईई मेंस एक ही पेपर लिया करता था, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका पेपर बिगड़ गया हो, ठीक, ऐसा भी हो सकता है वो सिलेबस ज्यादा करके आ गया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब कायदे में वो 67,000 रैंक वाली ही नॉलेज रखा हुआ था। ठीक, लेकिन सच्चाई ये है कि उस रैंक के बाद उस बच्चे ने खूब मेहनत करी 40 दिन, और मेहनत करने के बाद फाइनली वो बच्चा जो है IIT रुड़की में पहुंचा। ऑल इंडिया रैंक 1300 के आसपास उसकी रैंक आई थी। जो भी बोल रहा हूं बिल्कुल जो
जो सच कहानियां हैं मैं वही बता रहा हूं, ऐसे नहीं हवा में बात कर रहा हूं। तो आपकी रैंक अगर भैया 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 है तो यस यू आर इन द रेस, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी उस लेवल की। ऑल दो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पूरे साल तूने कितनी मेहनत की है, ठीक, क्योंकि जेई एडवांस का खेल टोटली अलग है, जेई मेंस जैसा नहीं है। अभी तू जो जेई मेंस देखा है उसमें 90%, अब तो लेवल इतना कम हो गया जेई मेंस का, इतना गिर गया है कि 100 में से 90% बोल रहा हूं मैं, है ना, 100 में से 90 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली हमको एवरेज देखने के लिए मिलते हैं। 80 तक तो देख ही जाते हैं, एवरेज नहीं सिंपल, एवरेज तो मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया यार, सिंपल देखने के लिए मिलता है। 80 से 90%, 80 से 90 मार्क्स जो तुझे मिलेंगे वो केवल क्लास नोट्स या फॉर्मूला ओरिएंटेड मिले। अभी जो पेपर हुआ है जनवरी का और अप्रैल का, और अक्सर बच्चों के अंदर ये आदत पड़ गई है कि भैया हमें तो भैया फॉर्मूला पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है, और ये जो आदत जेईई मेंस ने बना दी है, इस आदत को तेरे को तोड़ना पड़ेगा अगर तू जेईई एडवांस क्रैक करना चाहता है तो। बात समझ मारिए, जैसी पिक्चर होती है वैसा ही मूड लेके जाते हैं हम लोग। एक कॉमेडी मूवी होती है तो भैया हंसी मजाक के मूड में जाते हैं, ठीक, और एक सीरियस मूवी होती है तो थोड़ा सेंसिबल बन के जाते हैं। उसी प्रकार जैसा एग्जामिनेशन होता है वैसे ही हमको यहाँ पे गेम खेलना है। अगर मैं जेईई एडवांस के बारे में बात करूं बेटा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डाटा जो जेईई एडवांस का अभी तक का आया है। जेईई एडवांस, ठीक, 25% क्वेश्चन तेरे को देखने के लिए मिलेंगे बिल्कुल इजी। ये सवाल आसान होंगे, आसान का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ही आसान होंगे, बिल्कुल जेईई मेंस लेवल जैसे होंगे, जैसा आजकल जेईई मेंस का लेवल है ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये आसान होंगे। थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर हो गया हो, लेकिन ये क्वेश्चंस जो होंगे फॉर्मूला बेस या बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही होंगे। ये 25% तुझसे मिस नहीं होना चाहिए किसी भी केस में, ठीक। 45% अप्रोक्सीमेटली, मैं यहां पे एक वर्ड यूज कर देता हूं अप्रोक्सीमेट, ठीक। 45% जो पेपर तेरे को देखने के लिए मिलेगा वो तुझे मिलेगा एवरेज। बात समझ में आ रही है? 45%, ये 40 से 45 भी हो सकता है, ठीक है, 5-10% का थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ठीक है। आई होप तो वो तुझे समझ रहा होगा। ये जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो तेरे को एवरेज मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन तो एवरेज होंगे, लेकिन इनसे मार्क्स निकालना वो एक कलाकारी है, जो कलाकारी तुझे अगले 40 दिन के अंदर सीखनी है। समझ में आ रहा है? मतलब सर ये जो 45% क्वेश्चन जो एवरेज होंगे ये हो सकता है मल्टीपल चॉइस में छुपे हो, वहां तेरी एक्यूरेसी देखी जाए। समझना, मेरी एक बात ध्यान से समझना, ठीक। हो सकता है मल्टीपल चॉइस में छुपे हो और वहां पर यह देखा जाए कि तू सवाल को ठीक से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। यहां सिली मिस्टेक्स बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि सपोज तूने आंसर टिक किया ए बी सी और तूने तीनों के तीनों ही आसान लगे और बाद में पता चला साला आंसर निकला ए बी डी, तू बोले सर मैंने तो सवाल गलत पढ़ लिया था, सी ऑप्शन, इसलिए मुझसे गलती हो गई। तो भाई साहब एक छोटी सी गलती तुझे 6 नंबर का नुकसान करा सकती है। अगर तू सही करता तो 4 नंबर मिलते, तूने गलत कर दिया तो मार्किंग स्कीम अगर -2 की है तो तेरे -2 हो गए। मतलब फटाक से तूने ऐसे 3-4 सवाल भी तूने गलत कर दिए ना, तो सोच फटाक से तेरे 24 नंबर तो कम ही हो गए। इसलिए बच्चे जो है जो अच्छा कभी कभी ऐसा होता है जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे होते हैं वो इसी वजह से जेईई एडवांस में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाला जो पार्ट होता है इसमें वो हड़बड़ी में सवाल गलत पढ़ देंगे, सिली मिस्टेक्स कर देंगे, फॉर्मूला गलत पुट कर देंगे, कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसमें वो निपट जाते हैं। और कैलकुलेशन भी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब तो इंटीजर टाइप सवाल भी आते हैं, पॉसिबिलिटी तो इंटीजर टाइप की भी होती है। इंटीजर टाइप सवाल तो आ गया आसान, तूने वैल्यू भी पुट कर दी, असल तूने छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ठीक। वहां पर क्योंकि हमको बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना पड़ेगा, तभी हमारा जो है ये मार्क्स निकल के आएगा। लेकिन ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। और मैं तो बोलूं तेरा सिलेक्शन तो यही कर। यहां बच्चे की मेहनत देखी जाती है। मैं सही बात बोलूं तो ये जो हमारा 70% पार्ट है, 60 to 70% पार्ट है जेईई एडवांस में, यहां देखा जाता है कि बच्चे ने पूरे साल कितनी मेहनत की है, उसने पूरे साल डिटेल में जाके कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, उसने आर्टिकल्स के साथ कितना वक्त बिताया है। वो सुना है ना आजकल माहौल चल रहा है हम तो 2x पे ही देखेंगे, ठीक है, देख भाई तू 2x पे देख, कौन मना कर रहा है, तू देख 2x पे, 1.5x पे देख। लेकिन ऐसा बच्चा कभी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो पर्टिकुलर सब टॉपिक की, वो उसके साथ अगर वो उतना वक्त नहीं बिता रहा है जितना वक्त उसको कायदे में बिताना चाहिए था, तो उसकी वो अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की होगी ही नहीं। उसको लगेगा कि होगी, लेकिन उसका भ्रम टूट जाएगा जब वो जेईई एडवांस का पेपर देगा। जिसने ऐसा काम किया तो प्लीज ऐसा काम ना करें, ठीक। हर एक आर्टिकल्स को, चाहे वो रोटेशन का हो,
ठीक, चाहे वो तुम्हारा जो है किसी भी चैप्टर्स का हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, उसके साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है ताकि आप उन सवालों के साथ खेल सके, कंफर्टेबल रहे, वैल्यूज पुट करने में, फॉर्मूला पुट करने में, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में। तभी भाई साहब, क्योंकि ये सारा खेल ना, ये जल्दबाजी का नहीं है, ये सारा खेल बहुत ही आराम से क्वेश्चन करने का है, अंडरस्टैंडिंग का खेल है। जेईई मेंस का खेल जल्दबाजी का था, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे में 30 सवाल पढ़ने होते थे, ये कहानी है। ठीक, बाकी वाला जो पार्ट है इसमें तकरीबन 300 नहीं है, निकल गया, 30% पार्ट जो होता है बेटा वो होता है टफ, TOUGHT। ठीक, ये वाला जो पार्ट है टफ, ये बेसिकली अक्सर हमको छोड़ना होता है। बात समझ मारिए, ये वाला पार्ट जो है हमको 30% वाला पार्ट जो है ये हमको छोड़ना होता है, इससे भिड़ना नहीं होता है। मैं तो यहां लिख देता हूं, इससे भिड़ना नहीं होता है। मैं जो भी बात कर रहा हूं भाई, मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, इससे भिड़ना नहीं होता है। ये बेसिकली क्वेश्चन जानबूझ के प्लान किए जाते हैं ताकि आप इनसे भिड़ो, अपना समय बर्बाद करो। आपने देखा होगा जेईई एडवांस में रोटेशन में काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। वो चक्का वाला सवाल, एक चक्का पड़ा, चक्का ऐसे घूम रहा है, ठीक, जिसकी मैथ्स की साला 3 पेज की है। अगर तमीज से करना जाएगा तो 10 से 15 मिनट तो ये लगेंगे एक सवाल करने में। तो ऐसे सवाल अगर तू करने लग गया तो साला एक सवाल करने में तो 10 से 15 मिनट लग रहे हैं, तो क्या 1 घंटे में 5 या 6 सवाल करेगा क्या? अब वो भी मल्टीपल चॉइस में, जिसकी साला गारंटी नहीं कि सही हुआ है गलत हुआ है। तो ऐसे सवालों से हमको बचना है। ये सवाल तेरा सिलेक्शन रोक देंगे। अब तेरा डाउट बनता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस वो है या नहीं है? तो मैं सीधी बात बोलूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे सारे लिख रखे हैं इस जगह पे, कि आपको सबसे पहले अपने क्लास नोट्स बहुत अच्छे से करने हैं। आई होप आपने पूरे साल आप लोगों ने अच्छे से मेहनत की है। जो क्वेश्चन तुझे जाना पहचाना लगे उसको ट्राई करो। जो क्वेश्चन जरा सा भी परेशान करे, जिस क्वेश्चन की लैंग्वेज सपोज 7-8 लाइन की हो, जो क्वेश्चन तुझे मल्टीपल चॉइस में जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश कर रहा हो, जो क्वेश्चन की मैथ्स बहुत ही लंबी हो, मैथ्स बहुत ही लंबी का मतलब समझ रहे हैं, 4 ऑप्शन पूछ लिए उसने, 4 ऑप्शन में अलग अलग चीज पूछ ली, अलग अलग चीज पूछ ली, अलग अलग चीज पूछ ली। ठीक, जैसा होता है थर्मोडायनेमिक्स में, कुछ क्वेश्चन हमको ऐसे देखने के लिए मिलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस दे दिया और हर एक जगह उसने हर एक चीज पूछ ली। भैया यहां से लेके यहां तक का बता दो वोल्टेज कितना होगा, यहां से लेके यहां तक के लिए बता दो डेल्टा क्यू कितना होगा, यहां से लेके यहां तक के लिए बता दे डेल्टा यू कितना होगा। मतलब हर एक ऑप्शन के लिए तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत लेंथी सवाल है। ठीक, ऐसे सवालों से बच के निकलना पड़ता है शुरू में। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजी है और तेरा सिलेक्शन तो यही कराएंगे। और ये वाला जो पार्ट मैंने लिखा है, ये वाला कितना हो गया भाई साहब? ये तेरा 60% हो गया। इसका तूने अगर इसमें तूने 50% भी कर लिया तो यकीन मान तेरी AIR 1500 के अंदर चले जाएगी। 50% ठीक है, लेकिन 50% बिल्कुल ईमानदारी के साथ सही होना चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है, और बहुत ही इत्मीनान से तेरे को यहाँ पे करा है। तो अब किस तरीके से आगे बढ़ना है एक बार उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं बेटा, जो कंटेंट भी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है जो मैंने यहाँ पे की थी, लेट नाइट स्टडी बंद कर। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर मैं तो रात के 4 बजे तक पढ़ता हूँ, मैं तो 5 बजे तक पढ़ता हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत एक एक चीज में बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, हल्के में मत लेना, ठीक है। मुझे पता है मैं कितना भी समझा लूंगा, नीचे कमेंट में कुछ ज्ञानी लोग आएंगे जो बोलेंगे मेरी पढ़ाई तो सुबह 4 बजे तक होती है, बढ़िया होती है, ये मास्टर तो गलत बता रहा है, मास्टर को तो कुछ पता ही नहीं है। बेटा सुबह 4 या 5 बजे तक पढ़ेगा तो तू 9 बजे पेपर कैसे देगा? 2 से 7 पेपर कैसे देगा? ये 2 से 7 मैंने लिखा है, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं, ठीक है, इसको 5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 2 से 5 तो पढ़ो आप, कम से कम 2 से 7 पढ़ो तो सच्ची बात ही नहीं है। एग्जामिनेशन की साइकोलॉजी समझ। जेईई एडवांस का पेपर 2 सेशन में होगा, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा दोपहर से शाम हो जाती है वो। तो तेरी बॉडी को ये नहीं लगना चाहिए, ये नहीं कि भाई साहब मैं तो रात में पढ़ता हूं और दिन में सोता हूं, और फिर तू पेपर देने चला गया, और जब पेपर देने चला गया तेरी बॉडी भी कह रही मैं तो सोऊंगी, तूने तो मुझे सुलाया पिछले 45 दिनों से, तो मैं तो सोऊंगी। अगर तू यह हरकत करता है तभी वहां पर सिली मिस्टेक्स होती है, ठीक है। सिली मिस्टेक्स होगी, ABC का तू ABD भर के आएगा, 2 + 2 = 5 करके आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा। सवाल को पढ़ने में ऐसा होता है, काफी बच्चे ऐसे थे, मेरी लाइफ में ऐसे बच्चे आए थे जो बहुत अच्छे थे कि सर सवाल वहां पे पढ़ रहे थे, सवाल को 2-2, 3-3 बार पढ़ना पड़ रहा था, 1 बार 2 बार में समझ में नहीं आ रहा था। अब क्योंकि पूरी रात भर हम लोगों ने पढ़ाई की थी, एक थका हुआ दिमाग लेके हम एग्जामिनेशन हॉल में गए थे, तो थका हुआ दिमाग एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाएगा तो ये तो होगा ही ना, जाहिर सी बात है। तो इसलिए अपना जो है पढ़ने का तरीका, अपना पढ़ने का जो वक्त है बेटा, उसको आप एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ढालो। कुछ ऐसा करो कि दिन में पढ़ो, एटलीस्ट 9 से 12 और 2 से 5 तो जरूर पढ़ो।
क्योंकि इस वक्त जब आप पढ़ोगे, एग्जामिनेशन का वक्त भी यही होता है, और जाहिर सी बात है जब आप पढ़ोगे तो तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल कुछ नया नया फील नहीं होगा। उसको लगेगा अबे ये तो मेरा रोज का काम है, मैं तो रोज पढ़ती हूँ 9 से 12 और 2 से 5, ये तो मेरा रोज का काम है। खत्म। पहली चीज। दूसरी चीज, क्लास नोट्स। कंटेंट पे जाऊं बेटा, सबसे पहले तो कोई भी नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, सीधी बात बोल देता हूं मैं, कोई भी नया कंटेंट नहीं पढ़ना है। बच्चे करते हैं भैया उसकी किताब, उस किताब की थ्योरी पढ़ने, वो थ्योरी पढ़ने वाला वक्त गया। अब जो सारा खेल है तुझे बात समझनी पड़ेगी। पूरे साल, 1 साल या 2 साल, तुझे जिस भी जगह तू होगा, अगर तू ड्रॉपर में होगा तो 1 साल पढ़ा होगा, और अगर 11th और 12th से तैयारी कर रहा है तो 2 साल में होगा। दोनों केस में बेसिकली अब जो वक्त है वो नया पढ़ने का नहीं है, अब जो पिछले 1 साल 2 साल में तूने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करने का है। तो उसको अप्लाई करने के लिए कोई भी इधर उधर के नोट के चक्कर में ना पड़े। जो आपने पिछले 1 साल में या 2 साल में जिन नोट्स के साथ आपने पढ़ाई की है, जिन नोट्स के साथ आपने क्लास अटेंड की है, आप उन नोट्स को ही पढ़ें, तभी तुझे फायदा मिलेगा। इधर उधर के नोट्स में जाएगा तो उसका फायदा नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमको क्योंकि जेईई एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है, आते ही ये सवाल, तो उसके लिए हमको तो सपोज हमारे पास कोचिंग का मटेरियल नहीं है, तब हम क्या करें? तब मैं तो बोल सकता हूं कि सर एचसीबी के जो ऑब्जेक्टिव 2 है, एचसी वर्मा जी के जो ऑब्जेक्टिव 2 है वो तू ट्राई कर सकता है। ज्यादा सवाल भी नहीं है, हर एक चैप्टर में 10-10, 12-12 सवाल होंगे, लेकिन जब तू इसको अप्लाई करेगा ना, जब तू इसको सॉल्व करेगा ना, तेरे कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, एक एक चीज। एटलीस्ट ये जो एचसीबी के ऑब्जेक्टिव 2 है ना, ये तेरे को जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज जो सवाल लैंग्वेज में गलत हो जाते हैं, ठीक है, वो तुझे ठीक करेक्ट कराएंगे। जब तू इसको लगाएगा ना, तू देखना तुझे जरूर 10 में से 4 सवाल ऐसे मिलेंगे जो मल्टीपल चॉइस में थियोरेटिकली सवाल को निपटा देगा, और फिर तुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उसके बाद सर पीवाईक्यूज, यस आप पीवाईक्यूज लगा सकते हैं, लेकिन पीवाईक्यूज में ये टारगेट ना रखें कि हमें सारे पीवाईक्यूज लगाने, क्योंकि सारे पीवाईक्यूज तो तू लगा भी नहीं सकता, ठीक। तो रैंडम जेईई मेंस के पीवाईक्यूज मत लगाना बेटा, जेईई मेंस के तो लगा चुका है। जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज यस आप जरूर लगाएं, क्योंकि जब आप लगाओगे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ जब सवाल बनेंगे तो अच्छा भी लगेगा सीधी, और तुम्हें आइडिया भी लगेगा कि जेईई एडवांस ये बोलता है, ये पूछता है। अगला, मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस तेरी ऐसे ही हो जाएगी, और मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस तो जरूर करें, क्योंकि देख सच बात, ये प्रैक्टिकली बात बोलूंगा, कोई भी इधर उधर की फालतू बात नहीं बोलूंगा। तूने जनवरी का पेपर दिया था, जेईई मेंस का था, टोटली सिंगल चॉइस, ठीक, या थोड़ा सा इंटीजर टाइप। तूने अप्रैल का पेपर दिया, जेईई मेंस, तो बेसिकली वो आदत हो जाती है अक्सर सिंगल चॉइस को पढ़ने की, क्योंकि 4-5 महीने से तू ऐसे ही पढ़ रहा है। इसलिए मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, तुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेगा तो तेरा जो भी है एक बार अच्छे से प्रैक्टिस तू कर लेगा, तो वहां पे तेरे को ज्यादा फाइट नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, उसके बाद सर अगर किसी को कंटेंट की कमी है, तो जो मैंने 12 घंटे और तो 17 घंटे वाली जो क्लास ली थी ना, नॉन स्टॉप क्लास ली थी 11th वाली और 12th वाली, वहां पे जितने ब्लू पीपीटी वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, वो यूं नहीं कि मैं यूं ही आके क्लास एकदम ऐसे ले ली, ऐसा नहीं है। वहां पे मैंने 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस रखे थे। मेरा टारगेट ये था कि जो जेईई मेंस का बच्चा है उसके लिए भी कंटेंट रहे, और जो जेईई एडवांस का बच्चा है उसके लिए भी कंटेंट रहे। तो वहां पे 2 टाइप की पीपीटी तुझे मिलेगी, जो अभी क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। एक में होगा पीछे ब्लैक पीपीटी, एक में होगा ब्लू पीपीटी। तो वहां जो ब्लू पीपीटी वाले क्वेश्चन से वो क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करें, क्योंकि वो मैंने जेईई एडवांस को ध्यान में रख के लिखे थे, ठीक है। तो वो सेशन जेईई मेंस ओरिएंटेड नहीं था, वो सेशन बेसिकली मैंने जेईई मेंस प्लस जेईई एडवांस ओरिएंटेड रखा था, तभी जो है जाहिर सी बात है सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे क्लियर की थी, तभी वो 12 घंटे 17 घंटे तक खिंच भी गया था। तो वो क्वेश्चन आप जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट, पढ़ने का तरीका जो है आपका कुछ ऐसा होना चाहिए कि फॉर्मूला नहीं रटना है। अब तुझे इतना तो पता होगा, रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक। तुझे कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखना है, और उसके साथ साथ तेरे को यह भी सीखना है कि इस सवाल से और कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इसके लिए चाहिए एक ठंडा सुकून भरा दिमाग, जल्दबाजी वाला दिमाग, ठीक। तुझे बेसिकली ये सीखना है। सर ठीक है, ये सवाल हमने कर लिया, सर इस पॉइंट के अबाउट हमने एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, ठीक है, सर इस पॉइंट के अबाउट कितना होगा, ये भी, सर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, या इस तरह के जितने भी, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि एक क्वेश्चन समझ, मैं तुझे ऐसा बोलूं कि ऐसे लपेटन ले दी मैंने इस टाइप से, ठीक है, एक धागा लिया, ऐसे लपेट दिया, और बहुत लपेटा 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 लपेटा, सपोज n नंबर ऑफ टर्न्स मैंने लपेटन ले लिए। लपेटन मतलब समझ गया होगा, इनर रेडियस मैंने A बोल दी, आउटर रेडियस मैंने B बोल दी, मैंने बोला सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक। ये सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, शायद जेईई एडवांस में भी एक सवाल आया हुआ है, कोचिंग के मटेरियल में ये सवाल देखने के लिए मिल जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो हम लोग उस पे x पे जाके dx लेंथ पकड़ते थे और बोलते थे भैया b माइनस a रेडियस में नंबर ऑफ टर्न n है तो dx लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, और फिर वहां पे उस पर्टिकुलर जो हमने x पे जाके dx लेंथ का छोटा सा टुकड़ा पकड़ा था सर्कुलर वाला, उसमें करंट निकाल के फिर अपन उसको इंटीग्रेट कर देते a से लेके b तक, ठीक। जिन लोगों ने सवाल ट्राई किया वो उनको समझ में आ गया होगा, एक बार जेईई एडवांस में भी आ सकता है, ठीक है सर। आपने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल, करेक्ट। अब सोच, क्या पता तुझसे ये पूछ ले कि भाई साहब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो, आई, ठीक,
वहां पे तो करना पड़ेगा ना, एक्स पे जाकर डीएक्स का एक छोटा सा रिंग पकड़ना पड़ेगा और फिर उसको इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक बहुत सारे तुझे करंट कैरिंग एलिमेंट मिलेंगे, इंटीग्रेट करेगा, फ्रॉम ए टू बी सॉल्व करके आंसर मिलेगा। तो हमारी बात ये सोचना, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि पढ़ने का तरीका इस तरीके से रखना है कि अपने दिमाग को बंद मत कर लेना। ये नहीं कि बस इतना ही आता, इसके अलावा कुछ ना आता, ऐसा मत करना है। आपको कुछ इस हिसाब से पढ़ना है कि वो क्वेश्चंस भी करें और क्वेश्चन के साथ साथ जो उससे जुड़ी भी बातें और इधर उधर की पूछी जा सकती हैं वो भी आप वहां पे जो है अप्लाई कर सकें। और उसको, और फॉर्मूले की टेंशन मत लिए भैया, जब तू अप्लाई करेगा ना तो सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट अपने आप तेरे जो है पॉलिश हो जाएंगे, अपने आप तेरे अच्छे तरीके से तुझे याद हो जाएंगे। और लास्ट पार्ट, लॉन्ग कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स को आदत में लेके आए भैया। ये जेईई एडवांस में ऐसा ना मिलेगा कि भैया x दे दिया, x बराबर 3t² देन फाइंड द वेलोसिटी, t बराबर 5 सेकंड, बिल्कुल नहीं। लंबे चौड़े इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन से सामना करना पड़ सकता है। इनफैक्ट जो लास्ट पेपर हुआ था जेईई एडवांस का, उसमें भी अच्छी अच्छी कैलकुलेशन देखने के लिए मिली थी। तो ये आप हैबिट में लेके आए। तुम्हें तो बेसिकली ये समझना है कि जहां फिजिक्स समाप्त हुई और जब मैथ्स स्टार्ट होगी तो तुझे चेहरे पे एक तरीके से स्माइल आनी चाहिए कि सर इसके बाद की प्रैक्टिस तो मैंने कर रखी है। कैलकुलेशन, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, बेसिक मैथमेटिक्स हो, ये सारी चीजें मेरे को ऑलरेडी अच्छे से आती हैं। इसकी प्रैक्टिस मैं करके आया हूं। और अगर तेरे को और प्रैक्टिस करनी है तो एचसीबी के जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनके लास्ट की कैलकुलेशन के साथ खेल सकता है। जेईई एडवांस में जो पीवाईक्यूज आए में है उनके लास्ट की कैलकुलेशन के साथ तू खेल सकता है, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्लियर है? कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एडवांस। और हाँ, कोई भी सीरीज अगर यहां से जेईई वाला चैनल से या जेईई चैलेंजर से ठीक यहां पे लॉन्च की जाती है तो आप उसमें इक्वली पार्टिसिपेट कीजिएगा, उसका फायदा उठाइएगा, क्योंकि वो जो भी आएगी वो जेईई एडवांस ओरिएंटेड जो भी आएगा वो आपके बेनिफिट के लिए ही आएगा। क्लियर है? टेक केयर।